हेलो फ्रेंड, अगला वीक खास में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे बता के चले तो जो न्यूज़ ही आई है कि न्यूज़ सुनकर ही मतलब दिल जो है एक सहम सा जाता है कि अभी जो है ज़माना इतना आगे बढ़ गया है। और ना कि एक नॉर्मल लोग, लेकिन एक अच्छी लिखी पढ़ी हुई लड़की वो एक अच्छे खानदान में जाती है। वहाँ पे जो है अच्छा खानदान, यानी कि जो उसकी सास रहती है वो एक जज रह चुकी रहती है। अपने ज़माने की वो एक जज रह चुकी रहती है। उसका हस्बैंड भी जो है अच्छा लिखा पढ़ा हुआ रहता है। ये लड़की का नाम है त्विषा शर्मा और ये भी जो एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस भी है, इसके साथ-साथ अच्छी एजुकेटेड। अभी मैं क्या ही बताऊँ कि ये लड़की में कुछ एक खूबी हो तो इतनी सारी खूबियों से भरी इतनी अच्छी ये जो लड़की है, शादी हो जाती है। शादी जनवरी में हो जाती है। और यहाँ पे बता के चले तो अभी इसकी शादी को हुए 5 महीने भी 5 या 6 महीने मानो कि कंप्लीट ही हो गए हैं, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। और इसी के बीच ससुराल वालों का कहना है कि इसने ये जो लड़की है इसने सुसाइड किया है। और यहाँ पे सुसाइड करने वाली आखिर क्या बात हो गई कि जो है ससुराल वाले बोलते हैं कि इसने तो सुसाइड किया है। और वो लड़की जो है अभी इस दुनिया में नहीं है। फिर भी जो है उसकी सास, यानी कि जो जज रह चुकी हुई जो औरत है, उसकी जो सास है, वो जो लड़की यानी कि उसकी बहू अभी इस दुनिया में नहीं रही है, फिर भी जो है सास उसको बोलना बोलने में पीछे नहीं हट रही है। वो बोलती है कि वो जो लड़की थी वो चरित्रहीन थी, उसका किसी से अफेयर चल रहा था। यानी कि मतलब इतना एक थर्ड लेवल का जो सेंटेंस था ये उसकी सास ने उसके लिए बोला था। और अभी जो है ट्विशा ने यहाँ पे जो है सुसाइड किया है। लेकिन अब ये जो मामला है ये एक अलग ही मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि माँ-बाप का कहना है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मार दिया गया है। और ऐसे सिचुएशन में कि एक्चुअल ट्विशा के साथ क्या हो गया है ये बताने के लिए उसका पति जो है वो मीडिया के सामने आना चाहिए, लेकिन वो फरार है। वो गायब हो गया है, कहीं भाग गया है वो। मतलब क्या ही बोलेंगे ऐसे घर को कि माँ-बाप ने जो है ट्विशा को जिस घर में दिया, वो घर की यानी कि ट्विशा की जो सास है वो खुद एक जज है। यानी कि सुसंस्कारित पढ़ा-लिखा फैमिली है। इस फैमिली में जो है ट्विशा की शादी हो गई है, तो ट्विशा के फैमिली को, ट्विशा के पेरेंट्स को मतलब एक कंफर्म सा हो गया कि जो है उनकी बेटी अब जहाँ पे उसकी शादी हो गई है वो उसके लिए एक सेफ परिवार है बोल के। लेकिन जो है वही फैमिली, वही परिवार उसके लिए सेफ नहीं रहा, क्योंकि जो है ट्विशा हमेशा बार-बार जो है शादी के बाद जो कुछ महीने बीत जाने के बाद वो अपनी माँ को बार-बार चैट करती रहती, फ़ोन भी करती रहती कि माँ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। उसका जो पति भी है, तो वो जो है बच्चा कंसीव करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। त्विषा जो है अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती है। शादी होने के बाद जो है उसका एक राइट्स रहता है कि वो कब बच्चा कंसीव करेगी। लेकिन इतनी जल्दी शादी होने के बाद मतलब 1 भी साल नहीं हुआ है शादी कंप्लीट होके, तो त्विषा जो है बच्चा नहीं चाहती है, लेकिन पति जो है प्रेशर डाल रहा है। और सास का तो अलग ही कहना है कि यहाँ पे सास जो बोलती है कि त्विषा जो है एक नशेड़ी औरत थी। यानी कि वो ड्रग्स लिया करती थी, सिगारेट पीती थी या फिर जो है वो शराब भी पीती थी, ऐसा सास का कहना है। और वो ये जो सारी गंध रहती है ये छिपाने के लिए अपने बेडरूम में एक मोमबत्ती जलाया करती थी सुगंध वाली, जिसके कारण जो है वो जो गंध है दूर भागे। इसके कारण तो सास का ये कहना है। तो अगर सास को अगर पता था तो सास ने पहले ही त्विषा के माँ-बाप को यह बात बोलनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं बोली फिर त्विषा के माँ-बाप को उसने यह बात। और त्विषा ने अपने माँ-बाप को यह भी कहा था कि जो है उसका हस्बैंड जो है वो नशा करता है। तो बहुत सारी नशा करता है, वो नशे में त्विषा को जो है गंदी-गंदी बातें भी बोलता है। तो यह सारी बात त्विषा ने ऑलरेडी उसके माँ-बाप को कही थी, लेकिन माँ-बाप ने जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और माँ मतलब 1-2 बार माँ भी बोली थी शायद कि बेटा सहन कर लो बोल के। तो त्विषा जो है उससे बोलती थी कि सहन कर लो ठीक है, लेकिन कब तक मैं सहन करूँ? मुझे नहीं सहन हो रहा है, मुझे यहाँ पे घुटन सी हो रही है। प्लीज़ माँ आप आ जाओ यहाँ पे और मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं मतलब नहीं तो मैं टिकट बुक कर देती हूँ, नेक्स्ट डे की मैं टिकट बुक कर देती हूँ। आप यहाँ पे आइए और मुझे ले जाइए, नहीं तो जो है मैं यहाँ से निकल रही हूँ।
तो ऐसा जो है त्विषा माँ को भी बोलती है, लेकिन माँ को जो है मतलब बात जो है इतनी सीरियस हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा शायद नहीं था। और त्विषा जो है अपनी माँ के साथ अपने जो बेस्ट फ्रेंड वगैरह रहती तो उनको भी त्विषा जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजती है कि यार मैं तो यहाँ पे जो है शादी करके मैं तो ट्रैप हो गई हूँ। तुम ज़िंदगी में शादी मत करना, अगर शादी करनी है तो पूरी सोच समझ के साथ करो। उम, मतलब जो है एक पूरा कन्फर्मेशन ले लो, उसके ही बाद तुम शादी करो, नहीं तो मेरी तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। प्लीज़ मेरी ये बात समझ लो। मैं इससे ज़्यादा तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। ये जो है त्विषा अपनी फ्रेंड्स को चैट में कहती है। तो यहाँ पे बात यह है कि जब आखिरी चैट जो है त्विषा का अपनी माँ के साथ हुआ कि मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे घुटन-सी हो रही है यहाँ पे, प्लीज़ आप यहाँ पे आओ। और त्विषा जो है अपना मतलब फ़ोन किया होगा या फिर जो है व्हाट्सएप चैट भी अगर उसने किया है तो वो बंद कर देती है। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसकी माँ को कॉल आता है कि तुम्हारी जो बेटी है त्विषा उसको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ बोल के। तो त्विषा के माँ-बाप यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो मामला है, तो ससुराल वालों का कहना है कि त्विषा ने सुसाइड किया, फांसी लगाई है। तो जो माहौल रहता है फांसी वाला कि यानी कि वो जो है रस्सी वगैरह, तो वो कहाँ पे गई? तो होना चाहिए अगर उसने सुसाइड किया है, तो जो माहौल होना चाहिए, वो सिचुएशन होना चाहिए, वो तो नहीं होता है। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी यहाँ पे दिखता है कि त्विषा जो है अपने बेडरूम की तरफ जा रही है। उसके बाद जो है उसका हस्बैंड भी उस मतलब एक आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में हस्बैंड भी जा रहा रहता है। उसकी सास जो है, सास भी मतलब वहाँ से कुछ तो करके फिर से जो है वो नीचे जाती है। और वो देखती भी है कि हस्बैंड वहाँ पे चला गया उसके पीछे-पीछे। साथ में 1-2 जन और भी गए और जो है वहाँ से ऊपर से जो है वो त्विषा को लेके आ रहे हैं, उसकी बॉडी लेके आ रहे हैं, उसकी सास वो देखती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक मतलब ज़रा-सा भी एक पसीना भी नहीं रहता कि क्या हुआ? कि ये किसकी बॉडी है? तुम को किसको लेके आ रहे हो? ये जो रहता है एक बात करने का तरीका, तो ये भी सास उसकी नहीं करती है। देखती है और जो है फिर से जो है नीचे जाती है। मतलब ऐसी कैसी सास होती है? बताओ मुझे, आप ही बताओ कि क्या ऐसी सासें रहती है? या फिर जो है वो सास को क्या घमंड था कि वो जो है जज रह चुकी है बोल के? किस बात का आखिर घमंड था? क्या उसकी कोई बेटी नहीं थी? और जो है बहू बहू से भी जो है मतलब बहू जो है इतनी पढ़ी-लिखी है, एक एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, लेकिन वो जो है त्विषा से ऐसा उसको लगता था कि त्विषा जो है घर के सारे काम करे। और वो सास बोलती है त्विषा अब इस दुनिया में नहीं रही है, फिर भी सास का कहना है कि कुछ भी घर का काम नहीं करती थी। यानी कि त्विषा जो है उनकी बहू नहीं थी, वो मेड थी। ऐसा सास का कहना था, मानो कि उसने जो है मेड की तरह सारे घर के काम करने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बहू यानी कि एक काम करने की मशीन थोड़ी रहती है। उसकी सास का तो यही कहना था कि पौधों में पानी नहीं देती थी या फिर जो है छोटे-मोटे काम घर के नहीं करती थी, कुछ भी घर का काम नहीं करती थी और नशा करती थी, ऐसा सास का कहना है। लेकिन मतलब ये बताने की सास ने कोशिश नहीं की, ये सबसे छुपाया कि त्विषा का जो है उसका हस्बैंड यानी कि उसका बच्चा जो इसका बेटा किस हद तक सताता था और उसको गंदी-गंदी बातें भी वो करता था। तो अपना बच्चा यानी कि मतलब बहुत अच्छा और दूसरे की लड़की यानी कि गंदी लड़की ऐसा नहीं रहता है। उसकी सास का ये इनडायरेक्टली यही कहना था। जो है माहौल अगर ऐसा है, त्विषा ने सुसाइड भी किया है, तो उसको पति जो है अ, घर में रहना चाहिए मौजूद कि दुनिया वालों को क्या जवाब देगा? त्विषा के माँ-बाप को क्या जवाब देगा? बोलने के लिए तो रहना चाहिए, भाग गया है घर से मतलब जो है अपने बेटे पर पर्दा डाल रही है उसकी माँ और जो है त्विषा जो है इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके खिलाफ जो है वो बोल रही है। ऐसा कहाँ पे रहता है? उसको पता होना चाहिए वो खुद एक जज है। जज होकर भी वो अगर वो ऐसी बातें करती है तो क्या ही कहेंगे? तो अभी जो है ये जो केस अभी शुरू है और त्विषा के जो माँ-बाप का अभी तो हाल जो है वो पूरा मतलब रो-रो कर वो बेहाल है। उनको सिर्फ़ इंसाफ़ चाहिए, त्विषा के सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इंसाफ़ चाहिए। उनके साथ-साथ जो है समाज में जो ऐसी अगर औरतों का पुराने टाइम से चलता आ रहा है और अभी भी मतलब ऐसा ही सिलसिला चल रहा है कि औरत के लिए कि अगर औरत यानी कि लड़की अगर बहू बन के घर में आ जाती है तो वो क्या काम करने की मशीन रहती है। उसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार देना चाहिए। अगर ससुराल में वो किस बात से अगर परेशान है या फिर किसी मुसीबत से वो गुज़र रही है या फिर जो है अगर अ
रहता है ना कि ससुराल में आने के बाद थोड़ा तो ये होता है, सबका एक प्रेशर भी होता है, लेकिन ऐसा जो एक बात करने का जो तरीका रहता है, इसके साथ-साथ मतलब कुछ तुम टेंशन मत लो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ, या फिर जो है सास का ये कहना ड्यूटी था कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो या फिर तुम्हें कुछ बात चुभ रही हो या फिर जो है तुम्हारे दिल में अगर कुछ है तो मुझे बताओ। ऐसा सास का ड्यूटी था, सास ने नहीं किया वो ड्यूटी। और यहाँ पे बता चले तो जो सास का पहला बेटा था यानी कि त्विषा का जो देवर था, तो उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया था। अच्छा हुआ उसका डिवोर्स हो गया, जो उसकी वाइफ थी कम से कम इस मुसीबतों से तो वो बाहर निकली। नहीं तो मतलब जो है घर का यहाँ से पता चलता है कि जो है घर वाले बहुओं को अच्छा एक माहौल देते ही नहीं है। ज़बरदस्ती डिप्रेशन में जाने तक जो है उसको सताते हैं। यही सफ़ेद सच यहाँ से निकलता है कि बात जो है यही है कि पहली भी बहू डिवोर्स होके चली गई और दूसरी जो थी त्विषा, उसने सुसाइड किया। तो मतलब इस हद तक यहाँ से इससे पता चलता है कि जो ससुराल वाले थे वो अपनी बहुओं को किस तरह से रखते हैं घर में, किस हैसियत से रखते हैं, या फिर जो है बहू यानी कि उनकी बहू नहीं रहती है, वो मेड रहती है, ऐसा उनका नज़रिया रहता है। तो ये जो है बात यहाँ पे साफ-साफ देखने को मिलती है कि जो ससुराल वाले थे त्विषा के, उन हम सब की माँग यही है। अ, और अभी जो है समाज की, त्विषा के फ्रेंड्स की, त्विषा के माँ-बाप की बस यही माँग है कि त्विषा को इंसाफ़ मिले और सच में त्विषा को इंसाफ़ मिले और जल्दी से जल्दी मिले। तो ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड आपको अगला भी ख़ास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, अपने फैमिली का ख़्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड।